हेलो और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के चैनल डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि मेरी क्लास है वो मॉर्निंग में लाइव होती है 8 o'clock। तो बेसिकली हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। और आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा फॉर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। बेसिकली जो ये कोर्सेज होते हैं ये फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पर अगर कहीं अन अकेडमी। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा जो रेफरल कोड है वो आप नोट कर लीजिएगा, दैट इज SP रणदीप। रेफरल कोड को आप यूज़ कीजिएगा और इस रेफरल कोड से आपको 10% जो है ऑफ मिलेगा। किसी भी प्लस कोर्स को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 10% मिलेगा। SP रणदीप आप रेफरल कोड यूज कीजिएगा, राइट। तो बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा फॉर डिफेंस एग्जाम एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द सब्जेक्ट रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है डिफेंस और या फिर किसी और एग्जाम्स में। तो आप रीजनिंग के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी जो लाइव सेशन होता है वो मॉर्निंग होता है 8 बजे एंड आफ्टरनून में होता है 2 बजे। तो आप ये दोनों सेशंस में मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर। मैं अपने बारे में बता दूं कि आई एम रणदीप सिंह एंड आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट and I have around 5 year experience as a reasoning faculty for competitive exams, and I have already trained around 50K students in 17 different cities। 17 अलग अलग शहरों में पढ़ा चुका हूँ 50,000 बच्चों को। तो आप लोग भी मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट पे सुबह 8 बजे और दोपहर को 2 बजे। तो ये चैनल है डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट डिफेंस प्रो और डिफेंस 101 जो बेसिकली डिफेंस एग्जाम को फोकस करके बनाए गए हैं। तो इन सभी चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, प्लस लाइव क्विज़िज एंड लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको, एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी फॉर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा रेफरल कोड मैंने आपको बता दिया है, वो है SP रणदीप। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड जो कि आपको मिलेगी प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, बैंक, SSC, रेलवेज, डिफेंस, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस पे जाइएगा, वहाँ पे जाके जो भी सब्सक्रिप्शन आपने खरीदनी है वहाँ पर जाने के बाद आप अपना मेरा रेफरल कोड वहाँ पे डाल दोगे SP रणदीप और वहाँ से परचेज कर, ठीक है। तो ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी सभी क्लासेस का लिंक जो है वो अपडेट करता हूँ। तो आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरी सारी क्लासेस के लिंक्स जो आपको मिल जाएं। प्लस मेरी सारी वीडियोस के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो सारी वीडियोस अगर मेरी देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट का नीचे लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने कोर्स दिया हुआ है, अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ कोर्स का कि 1 मंथ का अगर आप परचेज करना चाहते हैं, 3 मंथ्स का, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो 6 मंथ, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का आप परचेज कीजिए और मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा वहां पे, उससे आपको 10% ऑफ मिल जाए, ठीक। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल। बहुत लोग बोलते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं। तो हम लोग क्लियर करने वाले हैं आज सर्कुलर फॉर्म में कि अगर सर्कुलर फॉर्म में मुझसे सीटिंग अरेंजमेंट पूछता है तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, राइट। एक बार सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग सेशन को लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए इस सेशन से, ठीक है। तो चलिए अपन लोग इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं, क्लास को देखते हैं। पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो सीटिंग अरेंजमेंट जो हम कर रहे हैं वो क्या बेसिकली हमें किसी भी फॉर्मेट में बैठाना होता है।
कि सर्कल में लोग बैठे, जैसे कि इसने दिखाया सर्कुलर कर रहे हैं, तो इमेज में आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा। तो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक सर्कुलर आता है, या फिर रो या कॉलम हमारे पास आता है, या फिर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हमारे पास। तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, हम इस पर फोकस करें, राइट। अब सर्कुलर फॉर्म में भी क्या आता है कि या तो फेसिंग सेंटर मेरे पास आ जाएगा या फेसिंग आउटसाइड सेंटर आ जाएगा। सभी लोग अंदर देख रहे होंगे या सभी लोग बाहर देख रहे होंगे। अगर सभी लोग अंदर देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट कुछ तरीके से आएगा और राइट जो आएगा वो, और अगर आउटसाइड देख रहे तो अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट इस तरीके से हो जाएगा और राइट इस। ये मैं आपको बताऊंगा साथ साथ जब क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, शिवा, सतीश, अमर, प्रवीण आर प्लेइंग कार्ड्स। अमर इज राइट। अब चार लोग बैठे हैं, अब चार लोग बैठे तो ऑब्वियसली किस तरीके से बैठे होंगे, लेट। कार्ड्स खेल रहे हैं तो सारे लोग कहाँ देख रहे होंगे, अंदर देख रहे हैं। ये तो आपको समझ आ गया। पहला देखो क्या बोला, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश। अब अमर जो है वो राइट में है सतीश के, पहले आदमी को कहीं भी मान सकते थे। यहाँ सतीश है, सतीश राइट में, कौन, सतीश इधर देख रहा है, तो आपको भी अपना फेस इधर करना है। देखो राइट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो सतीश के राइट में कौन हो गया, अमर। हु, हु का मतलब होता है वो सेकंड पर्सन, याद रखना। एंड, इज और बट, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। हु, हुम, और जो हुज होता है इसका मतलब होता है सेकंड। ठीक है। अब इसने क्या बोला, हु बोले तो कौन, सतीश, सेकंड पर्सन यानी सतीश। ये क्या होता है हमारा, ये पहला आदमी है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड आदमी है तो सेकंड पर्सन। सतीश इज टू द राइट ऑफ शिवा, जो सतीश है वो राइट में है किसके, शिवा के। अब सतीश अगर राइट में है शिवा के, तो शिवा जो है वो सतीश के लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक आदमी बचा कौन, प्रवीण, तो प्रवीण यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा इसने, हु इज टू द राइट ऑफ अमर, अमर के राइट में कौन है। अब अमर यहाँ देख रहा है, अब इसके राइट में कौन होगा, इधर वाला पर्सन, तो अमर के राइट में कौन आ जाएगा, अमर के राइट में भाई आ जाएगा प्रवीण। अमर के राइट में कौन आ जाएगा, प्रवीण आ जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, अमित इज बिटवीन अंबुज एंड अंकित। इसने क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट दिया। अब देखो कितने लोग हैं, 5। अब 5 लोग हैं तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लोग, ठीक है। 5 लोग कहाँ देख रहे हैं, अंदर, कुछ नहीं दिया होता इसका मतलब इनसाइड देख रहे हो। क्या बोल रहा है कि अमित इज बिटवीन अंबुज एंड अंकित, अमित जो है अंबुज और अंकित के बीच में है। अंबुज और अंकित के बीच में है तो वो तो मुझे नहीं पता। तो मतलब अब इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं पता, तो इस लाइन को अपन लोग अभी क्या करते हैं, होल्ड पे रख लेते हैं, कंफर्म तो पता चले। अरुण इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, ये पता लग गया कि अभिषेक के लेफ्ट में कौन है, अरुण। अभिषेक के यहाँ अभिषेक ले लिया तो इसके लेफ्ट में अरुण इज टू द, सॉरी आगे क्या बोल रहे हैं, अंबुज इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अरुण। अब अंबुज जो है वो अरुण के लेफ्ट में, अरुण यहाँ पे इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ गया, अंबुज। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि अमित इज बिटवीन अंबुज एंड अंकित। अब अमित जो है वो अंबुज और अंकित के बीच में है। अब अंबुज इधर है, अंकित इधर तो बैठा नहीं सकता, तो अंबुज और अंकित के बीच में, तो अंकित कहाँ आ जाएगा भैया, अंकित जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड इनके बीच में कौन बैठा है, इनके बीच में बैठा है अमित। यहाँ पे कौन आ गया, पता लग गया क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले मैं स्टैटिक चीज बनाऊंगा, सबसे पहले हम लोग स्टैटिक चीज उठाएंगे जिसका कंफर्म पता। अगर मैं पहले से उठाता तो मुझे 2 पॉसिबिलिटी बना के चलना। इसने बोला हु इज नेक्स्ट टू अमित। अब अमित के नेक्स्ट कौन है, अब अमित ये है, इसके नेक्स्ट या तो ये हो सकता है, या फिर अमित के नेक्स्ट ये हो सकता है। तो या तो अंकित होगा या फिर अंबुज होगा। अंकित ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, हु इज नेक्स्ट टू अमित ऑन हिज राइट, अमित के राइट में पूछ रहा था, अमित इधर बैठा है तो अमित के राइट में तो कौन है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, अंबुज इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। देखिए बने रहिएगा, धीरे धीरे करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे भी चलेंगे, एकदम से डिफिकल्ट पे जंप नहीं करना, पहले बेसिक कवर हो जाए, और साथ साथ में लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखो 4 लोग थे, अब 5 लोग, अब अपन लोग करते हैं 6 लोग। 6 लोग हैं, 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टूवर्ड सेंटर। 6 लोग हैं, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, वो सेंटर देख, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर। आर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम। अब आर जो है वो इमीडिएट राइट में है किसके, एम के, तो एम हम यहाँ मान लेते हैं, इसके इमीडिएट राइट में आ जाएंगे। अगर इधर फेस है तो राइट कहाँ आएगा, इधर, तो यहाँ पे कौन आ गया, आगे क्या बोला, बट मतलब मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, बट मतलब फर्स्ट पर्सन यानी आर। आर इज नोट जस्ट लेफ्ट ऑफ वी। आर जो जस्ट लेफ्ट में नहीं है वी के, यानी जस्ट लेफ्ट में नहीं है, तो इसका मतलब वी इसके राइट में नहीं होगा, वी यहाँ पे नहीं है, तो उसने बोला आर लेफ्ट में नहीं है किसके, वी के। तो अगर मैं वी यहाँ लूंगा तो वी के लेफ्ट में आर बनाऊंगा, तो आर के क्या हो गया, वी राइट में। ये याद रखना कि अगर बोले आर के लेफ्ट में वी नहीं है, तो इसका मतलब वी के राइट में आर, आर के राइट में वी। समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप सब्जेक्ट, जैसे उसने बोला आर इज टू द लेफ्ट ऑफ, आर इज टू द लेफ्ट ऑफ एम बोल दिया। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, तो मेरे को अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करना है, एम आगे लेके आना, तो क्या आ जाएगा, एम इज टू द राइट ऑफ आर, एम इज टू द राइट ऑफ आर। बट याद रखना कि जब सभी लोग सेम साइड देख रहे होंगे, तब सेम साइड देख रहे होंगे तभी ये लगेगा भैया, है ना। उसने बोला कि आर जो है लेफ्ट में नहीं है वी के, इसका मतलब वी जो है राइट में नहीं है आर के, चलिए हो गया। एस इज बिटवीन बी एंड वी। अब एस जो है वो बी और वी के बीच में, तो एस बी और वी के बीच में है, तो मुझे पता है कि जो एस आएगा वो एक तरफ बी या फिर वी होगा, या फिर इधर बी या बी। आगे क्या बोला इसने, ए इज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। अब ए जो है इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, वी के। अब वी यहां तो आ नहीं सकता बॉस, वी यहां लोगे, अगर मैं वी यहां लेता हूं, उसको इमीडिएट लेफ्ट देखेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट कहाँ आएगा, ए यहां आ जाएगा। अगर ए मैं यहां ले लेता हूं, बट मुझे वी और बी के बीच में एस बैठाना है, तो बी और वी के लिए तो यहाँ पे जगह क्या बची, बी के लिए या तो ये जगह बची या ये जगह बची, बीच में एस तो आएगा नहीं। तो वी मुझे यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, तो वी कहाँ लेना पड़ेगा, वी यहाँ लेना पड़ेगा। वी के इमीडिएट लेफ्ट में इसने कौन बोला, वी के इमीडिएट लेफ्ट में इसने बोला ए, तो ए यहाँ आ जाए। अब इसने बोला था बी और वी के बीच में कौन है, एस, वी यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कौन आएगा, बी, क्योंकि इनके बीच में मुझे कौन बैठाना है, एस। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में कौन है, वी कहाँ है, इधर। तो वी कहाँ है, इधर, वी के सेकंड राइट में इसने पूछा, तो फर्स्ट सेकंड राइट में कौन आ रहा है, एम। क्या आ रहा है, राइट है। समझ में आ गया आप लोगों को आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आलोक, बबलू, चिराग, डेजी, एकता, फिरोज आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 लोग दे दिए, 6 लोग हैं। फेसिंग सेंटर बोल रहा है, तो सबका फेस कहाँ होगा, सेंटर में होगा। अब देखो आगे क्या बोला, आलोक इज सेकंड टू राइट ऑफ डेजी। अब आलोक जो है वो सेकंड राइट में है बोस किसके, डेजी के। अब आलोक अगर डेजी के सेकंड राइट में है, तो भैया डेजी हम इधर ले लें, इसके सेकंड राइट में, यानी फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे कौन आ गया, आलोक। आगे क्या बोला, हु का मतलब कौन हो गया बोस, सेकंड पर्सन। मैंने आपको बताया था हु हुम हुज यानी सेकंड पर्सन, यानी कौन, डेजी। डेजी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फिरोज। डेजी जो है वो थर्ड लेफ्ट में है किसके, फिरोज के, तो फिरोज इसके क्या होगा, थर्ड राइट में होगा। मैंने आपको बताया था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन आ गया, चिराग इज थर्ड टू राइट ऑफ एकता। अब चिराग जो है वो थर्ड राइट में है एकता के। याद रखना कि जैसे अगर 6 लोग हैं, टोटल 6 हैं, तो थर्ड लेफ्ट या फिर राइट। अगर टोटल 8 लोग हैं तो फोर्थ लेफ्ट या राइट। अगर 10 लोग हैं तो फिफ्थ लेफ्ट या राइट। मतलब क्या कि टोटल का हाफ लेफ्ट या राइट क्या होगा, हमेशा ऑपोजिट होगा। टोटल का अगर हाफ है तो वो ऑपोजिट होगा। जैसे कि उसने बोला था डेजी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फिरोज, मतलब डेजी और फिरोज क्या होंगे, आमने सामने। सेम इसने क्या बोला, चिराग इज थर्ड टू राइट ऑफ एकता। अब चिराग थर्ड राइट में है एकता के, तो मतलब चिराग और एकता आमने सामने होंगे, तो चिराग एकता या तो यहाँ पे होगा, या फिर चिराग एकता यहाँ आमने सामने। तो पता है, अब कंफर्म थोड़ी पता है कि एकता किधर है और चिराग किधर है। समझ में आया। आगे क्या बोला,
एंड का मतलब क्या हो गया भाई, फर्स्ट पर्सन, ये पता है एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन कौन, मतलब चिराग। चिराग इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ फिरोज, चिराग जो है इमीडिएट नेबर नहीं है फिरोज का, तो फिरोज कहाँ बैठा है यहाँ पे, तो इसका इमीडिएट नेबर चिराग नहीं है, तो इसका इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा, एकता। तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे कौन आ गया, चिराग। तो एक बचा कौन, बबलू, तो बबलू आ जाएगा इधर। इसने बोला हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एकता, एकता के थर्ड लेफ्ट में कौन है, एकता बैठी है यहाँ पे, इसका लेफ्ट देखेंगे अगर इधर फेस करता हूँ तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, 1 2 3, तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, चिराग, यानी सी। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है? देखो सारा गेम लेफ्ट टू राइट का मतलब आप क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज लेफ्ट टू राइट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरी चीज पॉसिबिलिटीज को साथ में लेके, तो ये चार चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो सीटिंग अरेंजमेंट में कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भैया, हमने 4 लोग बैठा दिए, 5 लोग, 6 लोग। अब इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, वो है 8। 8 लोग हैं तो भैया बना लेते हैं हम 8 लोग। ये हमारे पास हो गए 8। सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर मतलब सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, वो सभी लोग देख रहे हैं सेंटर। लोग कहाँ देख रहे हैं, सभी लोग सेंटर ही देख रहे हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं। देखो एक एक लाइन पढ़ना, पहले एक लाइन पढ़ो उसको एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरी लाइन पे जाओ उसको एग्जीक्यूट करो। एकदम से पूरा पढ़ दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि शुरुआत कहाँ से करें। देखो पहले पहली लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है, 6R इज सेकंड टू राइट ऑफ 2P। अब 6R जो है वो सेकंड राइट में है किसके, 2P के। अब 2P के सेकंड राइट में तो यहाँ पे 2P ले लो, के सेकंड राइट में यानी फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे कौन आ गया, एंड आ गया। एंड बोले तो कौन, फर्स्ट पर्सन यानी 6R। 6R इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 5Q। अब 6R जो है थर्ड लेफ्ट में है किसके, 5Q के, तो 5Q 6R के क्या होगा, थर्ड राइट में। थर्ड राइट में होगा तो इधर 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया, तो 5Q के थर्ड लेफ्ट में जो है वो ऑटोमेटिक 6R आ गया है। 5Q इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ 1V। अब 5Q जो सेकंड लेफ्ट में है किसके, 1V के। अब सेकंड लेफ्ट में है 1V के, तो 1V इसके क्या होगा, सेकंड राइट में होगा। फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे कौन, 1V। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 7S इज फोर्थ टू द राइट और लेफ्ट ऑफ वी। ने बोला 7S फोर्थ राइट या लेफ्ट में किसके, 1V के। टोटल कितने लोग हैं, 8। अब ये क्या बोल रहा है, 4, मतलब टोटल का हाफ आ रहा है। तो टोटल का हाफ क्या होगा, ऑपोजिट। तो 7S और 1V क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। यहाँ पे 1V है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला 3U इज नेबर ऑफ 7S। अब 3U नेबर है 7S का, तो 7S के पास एक तरफ तो 6R बैठा है, तो दूसरी तरफ कौन बैठा होगा, 3U, क्योंकि इसको नेबर बनाना है किसका, 7S का। 80 इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ OW। OW के 0W के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा ना, 80। अगर मैं 0W को यहाँ लेता हूँ तो इसके लेफ्ट में तो जगह नहीं बचती, तो तब 0W कहाँ लेना पड़ेगा इधर, क्योंकि जगह ही 2 बची है। इसके 1 2 थर्ड, थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, कंफर्म। समझ में आ गया इसको किस तरीके से बनाना। देखो एक एक लाइन को, सिंगल लाइन उठाओगे, सिंगल लाइन उठाने के बाद उसको ड्रॉ करना शुरू, फिर आप सेकंड लाइन पे जाओगे। मतलब एक एक करके लाइन को उठाना, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, उसको एग्जीक्यूट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, एग्जीक्यूट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला पूछा हु इज सेकंड टू राइट ऑफ 2P। सेकंड टू राइट ऑफ 2P पूछ रहा है, तो 2P कहाँ हमारा, ये रहा। इसके सेकंड राइट में यानी फर्स्ट सेकंड कौन आ रहा है, 6R। सेकंड राइट में 2P के कौन है, 6R, तो 6R इसका आंसर क्या है। समझ में आ गया। देखो अगर एक बार आपका सीटिंग बन गया तो आंसर तो सेकंड्स में आएगा। नेक्स्ट क्या बोलो, हाउ मेनी मेंबर बिटवीन 7S एंड 1V। 7S और 1V के बीच में कितने मेंबर, तो ये 7S है ये 1V है, तो इधर देखो तो इधर भी 3 है और इधर देखो तो इधर भी 3 है। तो 7S और 1V के बीच में कितने मेंबर्स आ रहे हैं बोस, 7S और 1V के बीच में 3 मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इजी है ना। देखो देखो सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट कैसे करते हो आप सीटिंग को, उस पर डिपेंड करता है। अगर सीटिंग को आप सही से एग्जीक्यूट करते हो तो इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है, फ्री के मार्क्स दे रहा आप लोग। ठीक है, तो जितने भी लोग लाइव है पहले एक बार प्लीज देख ले कि लाइक का बटन दबा दिया और शेयर जरूर कर दे वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि अभी लोग सारे लोग क्या देख रहे थे, सेंटर देख रहे। अब अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, वो पूछे कि अगर सारे के सारे लोग वो सेंटर से बाहर देख रहे हैं, तब आप किस तरीके से करो।
देखिए सिंपल सी बात है, बस डिफरेंस आएगा कि इसमें लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा क्योंकि उनका फेस जो है वो कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 30 सेकेंड है आपके पास, देखते हैं कितने लोग इसको सोल्व कर। जल्दी से फटाफट से बताइए कितने लोग इसको देखते हैं सोल्व कर पाते क्वेश्चन को, फटाफट से। जल्दी से सोल्व कीजिए भैया। चलिए देखते हैं टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल लोग हैं 6। फेसिंग अपोजिट, सारे बाहर देख रहे हैं। अरे कहाँ देख रहे हैं इस बार, ए इज सेकंड टू राइट ऑफ डी। अब ए जो है वो डी के सेकंड राइट में, तो हम डी को कहाँ ले लेंगे, यहाँ का फेस हमसे, क्योंकि जब इनसाइड फेस लेते थे तो क्या होता था कि अंदर देखते था, हम यहाँ से शुरू करते थे क्योंकि ये फेस मेरे साइड था, ये अब मेरे साइड है। तो डी के सेकंड राइट में, अब राइट कहाँ होगा, अगर इधर एरो है तो राइट इधर होगा, वन राइट में कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि इसने बोला ए इज सेकंड टू राइट ऑफ डी, मतलब डी के सेकंड राइट में कौन है, ए है। आगे बोला हु का मतलब मैंने बताया था सेकंड पर्सन यानी डी। डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ। अब अगर डी थर्ड लेफ्ट में है एफ के, तो एफ जो है वो थर्ड राइट में होगा डी के। अब डी के थर्ड राइट में चलना है तो राइट इधर है, 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया, F। और ये भी हमें पता था कि टोटल का हाफ बोल रहा है तो वो ऑपोजिट ही होगा, क्योंकि मैंने बोला था टोटल का अगर हाफ लेफ्ट या राइट बोलता है तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है सी इज थर्ड टू राइट ऑफ ई। अब सी जो है थर्ड राइट में है किसके, ई के, फिर से थर्ड राइट में बोल दिया। दैट मीन्स क्या होंगे, सी और ई एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बट पता नहीं सी किधर और ई किधर। तो आमने सामने तो यही जगह खाली है, या तो यहाँ पे सी आएगा या ई, सेम यहाँ पे या तो सी आएगा या तो ई। एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ का मतलब क्या, एंड का मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोले तो क्या सी, क्योंकि लाइन का फर्स्ट पर्सन कौन है, सी। सी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है एफ का, एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे सी नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई। तो यहाँ पे कंफर्म कौन हो जाएगा, सी। तो बचा एक कौन, बी, तो बी हमारा कहाँ आ जाएगा, समझ में आ गया। मतलब अगर वो बोले ऑपोजिट फेसिंग तो भी कोई टफ टास्क नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस एरोज के हिसाब से, एरोज की तरफ आप अपना फेस रखोगे और एक एक लाइन को पढ़ोगे और एग्जीक्यूट करोगे, इजिली क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन बतानी है, बी कहाँ है, ये रहा। अब इसके रिस्पेक्ट में सी देखना तो क्या है, 1 2, यहाँ पे इधर अगर इधर आ रहा होगा तो ये कहाँ आएगा, राइट में। तो सेकंड राइट में आ रहा है भैया, तो सेकंड राइट में है क्या, तो सेकंड, सर सेकंड टू, बाई चांस सेकंड टू द राइट ना दिया होता तो फिर हम इधर से काउंट कर लेते लेफ्ट की साइड से, तो 1 2 3 4, क्या हो सकता है, या तो सेकंड टू द राइट हो सकता है या फिर फोर्थ टू द लेफ्ट, दोनों में से कोई एक आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब बोल रहे कि थर्ड लेफ्ट में ई के कौन होगा, ई के थर्ड लेफ्ट में। अब ई कहाँ है बोस, ई हमारा यहाँ पे। अब इसके लेफ्ट में जाना है, एरो कहाँ है, इधर। अगर एरो इधर है तो अगर मेरा इधर फेस होगा तो लेफ्ट मेरा किधर बनेगा, इधर। अब इसके थर्ड लेफ्ट में पूछ रहा है तो 1 2 3, तो ई के थर्ड लेफ्ट में कौन आ रहा है, सी आ रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बोला कि अगर आप सीटिंग बना लेते, अगर आप सीटिंग बना लेते हैं तो आंसर निकालना जो है हमारा वो इजी हो जाता है, राइट। तो ये हमारा सेशन था सीटिंग अरेंजमेंट का, क्योंकि हमारे सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो इजी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो सीटिंग अरेंजमेंट का सेशन था। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो मेरे पास सेंड कीजिए। डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट जो है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस डिफेंस प्रो, डिफेंस 101, ये हमारे चैनल्स हैं, इनको आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और मेरी वीडियो को सब आप शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी लोग हैं शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि देखो आप लोग लाइक और शेयर करोगे तभी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, तो आप लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, प्लस बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी इन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स, या फिर जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि डिस्कस करना है, उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर रोज चेक करता हूँ। और डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, प्लस एसपी रणदीप जो है वो मेरा रेफरल कोड है, ये आप यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरा जो लाइव सेशन होता है वो मॉर्निंग जो होता है 8 बजे होता है, और जो इवनिंग यानी आफ्टरनून में होता है वो 2 बजे होता है। तो आप लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं मॉर्निंग 8 बजे एंड आफ्टरनून में 2 बजे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।